फरीदाबाद के सेक्टर 15 एपीजे स्कूल में डिस्ट्रिक्ट थैलीसीमिया चेयर हरियाणा रोटेरियन दीपक प्रसाद रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद अरावली की टीम स्कूल में पहुंची तो पहले उन्होंने प्रिंसिपल मिसिस स्नेहलता कृष्णन का प्लांटर के द्वारा स्वागत किया। उसके बाद जो है वर्कशॉप में मिसिस स्नेहलता कृष्णन ने सभी रोटेरियन का प्लांटर के द्वारा स्वागत किया। मौका था आने वाली 23 नवंबर को जो स्कूल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, उसमें बच्चे अपने अभिभावकों को जो है साथ लेकर के इस रक्तदान शिविर को किस तरीके से सक्सेस कर सकते हैं, इसकी सफलता कर सकते हैं। और ये सक्सेस इसलिए कि यह रक्तदान किसी के जीवन को बचाने के काम आएगा। इसको लेकर के मिसिस स्नेहलता कृष्णन ने बच्चों को जो है संबोधन किया। उन्होंने बताया कि ये रक्तदान कितना बहुमूल्य है और ये इंसान ही इंसान की इसमें मदद कर सकता है, और इसलिए उन्होंने 23 नवंबर को सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो है जागरूक किया। इस मौके पर रश्मि महाजन जो कि रोटेरियन हैं, उन्होंने भी जागरूक किया और राजेश अरोड़ा उन्होंने भी जागरूक किया बच्चों को। तो आइए दोस्तों, इस मौके पर दीपक प्रसाद ने क्या कहा हम पूरे विस्तार से आपको दिखाते हैं, और उन्होंने किस तरह से बच्चों से बातचीत की। पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो। रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं भी आप ही की तरह बच्चों कभी यहाँ बैठा करता था, तब हमारे यहाँ चेयर्स नहीं होती थी। ऊपर चेयर्स पे छुप के बैठ जाते थे और कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, कोई कुछ बोल रहा है इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है। बट बच्चों फर्क तो पड़ता है। माय फेलो रोटेरियंस हियर हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड कि हम लोग आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, कुछ ब्लड डोनेशन की बातें करें। तो मेरे को कुछ मिनट दिए गए हैं, बट मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आज बहुत खुश हूं कि मैं यहाँ पर आकर के आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इसका मतलब है कि हे मातृभूमि, मैं तुझे नमन करता हूं। इस मातृभूमि जिसने हमें जन्म दिया, उसके तरफ हमारा कुछ उत्तरदायित्व बनता है। वो उत्तरदायित्व सबसे सिंपल तरीके से हम कैसे पूरा कर सकते हैं? बाय बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ दिस वंडरफुल नेशन। और ब्लड डोनेशन उस मुहिम में एक स्टेप है जो हम लोग सब 18 प्लस के लोग कर सकते हैं। और जो 18 नहीं है, एज एन इंटरेक्टर वी वर ऑलवेज मोटिवेटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंटरेक्टर और एज ए फ्यूचर इंटरेक्टर टू गो फॉरवर्ड एंड कन्विंस आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली, आवर रिलेटिव्स टू कम फॉरवर्ड फॉर सच ए नोबल कॉज। आज नहीं आ रही, सब एक साथ। ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है। आप लोग कभी हॉस्पिटल गए हो? हॉस्पिटल में क्या होता है? जब आप बीमार होकर हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर क्या लेते हैं आपका? ब्लड सैंपल। देखो, आपस में बातें नहीं करनी, फिर मजा नहीं आएगा। फिर और जो बच्चा शैतानी करेगा हम उसको ऊपर बुला लेंगे। मुझे सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, मैं सबको। बिटिया आप बात कर रही हो गलत, आप सामने देखो। अब बिटिया आप खड़ी हो जाओ, आप बताओ हॉस्पिटल जाते हो तो क्या होता है बेटा? कौन सी गड़बड़ कर रही हो, है ना बिटिया? पता होता है ना बिटिया? हॉस्पिटल जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है? आपका ब्लड सैंपल लेते हैं ना डॉक्टर्स, उससे क्या पता लगता है? एग्जैक्टली। तो हमें बीमारियों से बचे रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? ब्लड डोनेट करना चाहिए। आप बैठ जाओ बिटिया। थैंक यू बिटिया, ऑनेस्ट आंसर था आपका। बच्चों, आपने सुना है कोविड के बाद में बड़ी जल्दी जल्दी डेथ हो रही है, सुना है ना आपने? वो क्यों हो रही है? जो रेगुलर ब्लड डोनर होता है ना, उसको कभी भी इस तरीके की डेथ का सामना नहीं करना पड़ता। आपके सामने मोहित आनंद भाटिया जी बैठे हुए हैं। 45 टाइम्स 53 हो गया, पुरानी फिगर बोल दी गई है ना? हाँ जी, 53 टाइम्स वो डोनेट कर चुके हैं। आप खड़े हो जाइए मोहित आनंद भाटिया जी। इनको शक्ल, तालियां तो कोई बच्चा बजाता ही नहीं है यहां पे। बेटा ना,
ना 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 ना, आप बहुत आगे निकल गए। 84 टाइम्स, 84 टाइम्स। मैंने 6 सितंबर को ब्लड डोनेट किया, दिवाली से अगले दिन प्लेटलेट डोनेट किया, किसी इमरजेंसी में प्लेटलेट चाहिए था एशियन में, और अभी मैं 4 दिन बाद फिर से अपना प्लेटलेट डोनेट करूंगा। 85th मेरी डोनेशन होगी। वो ऑलरेडी मुझे किसी ने रिजर्व कर रखा है अपनी वाइफ के लिए। QRG हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, उनको 4 दिन पहले ब्लड प्लेटलेट चाहिए। अब आप सोचो, यस्टरडे हमने उनको प्लेटलेट 1 यूनिट दिया है और 4 दिन बाद हमें फिर से देना है। हर ब्लड बैंक में ब्लड होना चाहिए, हर ब्लड बैंक में ब्लड होना चाहिए। ब्लड कैसे होगा? जब आप अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करके अपने स्कूल में लेके आओगे और उनका ब्लड डोनेट कराओगे। आपने सुना है ब्लड ना मिलने की वजह से कभी कभी किसी की डेथ भी हो जाती है। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, आज से 30 साल पहले जब ब्लड बैंकों में ब्लड नहीं होता था तो ब्लड की शॉर्टेज की वजह से इंसान की डेथ हो जाती थी। हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, हम घूमने जाते हैं बच्चों, भगवान ना करे कोई घूमने गया, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लड का लॉस हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो क्या होगा बेटा? ब्लड चाहिए ना, तो सारे ब्लड बैंकों में ब्लड होना चाहिए। ब्लड की जगह पानी चढ़ा दें तो ठीक हो जाएगा? ब्लड किसी फैक्ट्री में बन सकता है बच्चों? ब्लड आपके पेरेंट्स ही डोनेट करेंगे ना बच्चों? नहीं करेंगे बेटा? हाँ जी। आपने सोचा मैं देख ही नहीं रहा आपको, है ना? 232 हमारे पास थैलेसीमिक बच्चे आते हैं, बच्चे 232 थैलेसीमिया नाम की बीमारी किस किस ने सुनी है? किसी ने भी नहीं सुनी थैलेसीमिया नाम की? बच्चों आप लोगों को नहीं पता थैलेसीमिया नाम की बीमारी क्या होती है? हर 15 दिन में बच्चे को ब्लड चढ़ाना पड़ता है बेटा। अगर उसको ब्लड नहीं चढ़ाएंगे तो उस बच्चे वो पहले पीला पड़ना स्टार्ट होगा, फिर उसको फीवर आना स्टार्ट होगा और अगले 15 दिन में वो भगवान के पास चला जाएगा। ऐसे भी बच्चे पैदा होते हैं। वी आर लकी वन बच्चे, हम किस्मत वाले हैं। हम किस्मत वाले हैं कि भगवान ने हमें हमारी बॉडी के अंदर ऐसी मशीनरी दी हुई है, ऑटोमेटिक हमारा ब्लड बन जाता है। और चीज नहीं थी। आज से 15 साल पहले उन बच्चों की मैक्सिमम एज क्या होती थी? 7 से 8 साल। कोई 5 साल में मर जाता था, कोई 6 साल में। जब आपको ब्लड ही नहीं मिलेगा तो आप जिंदा कैसे रहोगे? आपने सुना है ना, आपके अंदर HB लेवल होता है, ब्लड का लेवल होता है। वो मिनिमम आपका क्या होना चाहिए जिंदा रहने के लिए? मिनिमम आपका 9-10 होना चाहिए। उससे कम होता है तो आप वीक हो जाते हो, आपको आलस आना स्टार्ट हो जाता है, आपको चिड़चिड़ापन होना स्टार्ट होता है। जब आपका HB लेवल अच्छा होता है, अच्छी डाइट लेते हो और आप फिट रहते हो तो आप खुश रहते हो ना बेटा, पढ़ने में मन लगता है। पढ़ने में मन कब लगेगा? जब आप हेल्दी होंगे, फिट होंगे। ठीक है? अब आप सोचो हम कितने ब्लेस्ड हैं बेटा, भगवान ने हमें इतना फिट बनाया है ना? आपके हाथ में था, आप कहां पैदा हो गए? नहीं था ना बेटा। फीमेल कितने दिन के बाद में ब्लड डोनेट कर सकती है 18 प्लस की? ये बच्चा कौन है? खड़ा हो जाए। क्लैपिंग अच्छे से नहीं की किसी ने भी। जूनियर अरोरा साहब शुक्रिया। अब अपने घर जाएंगे, अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करेंगे कि पापा हमें ब्लड डोनेट करना है। आप अपने जो भी अपने नोन हैं, अंकल आंटी, जो भी आपके जितने भी जानकार हैं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे